मैं मिताली रावत और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th का अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि मैथमेटिक एक्सप्रेशंस का सिंपल सा मीनिंग है। एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपका जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का और मैथमेटिक ऑपरेशंस का, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इजी लाइन में हम कह सकते हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस मीन्स होता है नंबर्स को जॉइन विद मैथ्स, मतलब साइंस को कैलकुलेट करने के लिए। एग्जांपल जैसे कि 5 + 3, 10 - 2, ये सब आपके एग्जांपल्स आ रहे हैं इसमें जो इसमें यूज किए जाते हैं। हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रूल हमारा बोर्ड मास, BODMAS। B मतलब ब्रैकेट्स, O मतलब ऑर्डर्स, D मतलब डिवीज़न, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन और S मतलब सब्सट्रैक्शन। तो हमारा जैसे कि है ना, सब्सट्रैक्शन हो गया इसका। तो एग्जांपल है हमारे पास 5 + 3 × 2। स्टेप 1 है हमारा मल्टीप्लाई करना है इसको बोर्ड मास के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया इस पे 11। तो इसकी शॉर्ट एंडिंग लाइन है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हेल्प अस सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो हमारा ये समझ में आ गया आप सबको। तो चलो चैप्टर पे फिर से आगे आते हैं। तो आपको मैंने ये मतलब इजी लाइन्स में आपको समझा दिया कि वो एक जॉइनिंग नंबर्स होते हैं जो जॉइन करते हैं। एग्जाम्पल 1, Malika spends 25 rupees every day for her lunch at a school. Write the expression for the total amount she spends on lunch in a week from Monday to Friday। मतलब इसमें एक्सप्लेन करना है। तो उसका आंसर में दिया गया जो एक्सप्रेशन है, टोटल अमाउंट 5 × 25। तो 5 × 25 is 5 × 25 और द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25। तो चलो इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चूज़ योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, इसके लिए नंबर ले सकते हैं। तो मैंने नंबर क्या ले लिया, मैंने नंबर ले लिया 50। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसके लिए? एक्सप्रेशन हमारा हो सकता है 30 + 20, 25 + 25, 60 - 10, 100 / 2, है ना, और 10 + 40 एंड मैनी मोर। आप जितने एक्सप्रेशन इसमें बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने 50 नंबर ले लिया, तो एक्सप्रेशन मैंने क्या बनाया, 30 + 20, 25 + 25, 60 - 10, 100 / 2 और 10 मल्टीप्लाई और 10 और मतलब 10 + 40 कर दिया यहाँ पर। तो इसी तरीके से ये भी आपको करने हैं। बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारे है नेक्स्ट मतलब कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। एज वी कंपेयर, हम बचपन से मतलब फर्स्ट क्लास से कंपेयर करते हुए आ रहे हैं नंबर्स कि इक्वल्स ये वाला और ये वाले का। तो यही बता रहा है कि इसमें हमारा क्या करना है, वैल्यूज़ को इक्वल करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, साइन को अकॉर्डिंग लगाना है जैसे हमें क्वेश्चंस में दिया जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 2.1। तो फिल द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द साइन। तो 13 + 4 कितना हो, तो 13 + 4 हमारा 17 होता है। तो हम 6 में कितना प्लस करेंगे कि हमारा आंसर 17 आए, कितना प्लस करेंगे 11। अब ये इक्वल हो गए, 13 + 4 17, 11 + 6 17। तो ऐसे ये भी 22 में कितना प्लस करेंगे कि 6 × 5 हमारा आंसर आ जाए। 6 × 5 कितना होता है 30। तो अब हम 22 में कितना प्लस करेंगे 30 आ जाएगा। 8 प्लस करेंगे हो गया 22 + 8 30 आ जाएगा और 6 से × 5 30 आ जाएगा हमारा। तो चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। /2 कितना होता है हमारा 30, 64 / 2 होता है हमारा 32। तो हम 32 में कितना प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा मतलब 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 32 आंसर आ जाएगा। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32। मतलब 8 4 आएगा इधर हमारा, क्योंकि 8 4 हमारा ऑब्वियस सी बात है 32 होगा। तो नेक्स्ट है 34 में से कितना माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। तो 34 में से अगर हमने 25 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इधर हमारा आ जाएगा 11 और इधर हमारा 8 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। 67 - 19, इसमें मतलब हमारे असेंडिंग वैल्यू में लगाने हैं। इन सबको पहले आपको प्लस माइनस जो भी है वो करना है एंड फिर हमारा आंसर को असेंडिंग में लगाना है। क्या है हमारा 67 - 19 कितना आ जाएगा हमारा 40। एक मिनट, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 48। और
अगर हमने 67 माइनस 20 करा हमारा आ जाएगा 47 और 35 प्लस 25 60 आ जाएगा। 5 इंटू 11 55 और 120 डिवाइडेड 3 आ जाएगा हमारा आंसर 40। तो अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा कौन सा है 46, फिर 47 है, फिर 48, 55 और 60 हमारे हो गया। पहले हमारा आएगा 46, 47, 48, 55 एंड 60। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने थे तो हमारे इस पोजीशन में हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एग्जांपल है कि कौन ग्रेटर है, तो इसमें हमें प्लस करना है फिर इन दोनों को फिर जो बड़ा होगा उस पर करना है। तो चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिर। तो हमारा है नेक्स्ट हमारा कि यूज़ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल in each of the following expressions to compare them. Can you do it without complicated calculations? Explain your thinking in each case. आपको क्या करना है, इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है और इक्वल्स का। तो हमारा क्या है इसमें 245 प्लस 289 और 246 प्लस 285। तो हमारा बड़ा कौन सा होगा इसमें से? अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर बड़ा हो जाएगा। 273 में से माइनस करेंगे 145 और 272 में से माइनस करेंगे 144। तो हमारा इसमें से अगर हम देखेंगे तो हमारा इक्वल्स का साइन आ जाएगा। तो हमारा सी का क्या है 364 प्लस 587 को हमें प्लस करना है। तो हमारा आंसर इधर का आ जाएगा 951 आ जाएगा इसका। एंड अगर हम 363 प्लस 589 को प्लस करेंगे तो हमारा 952 आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा होगा 952 वाला। फिर हमारा 124 प्लस 245 करना है तो हमारा आ जाएगा 369। तो अगर हम 129 प्लस 245 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 374। तो हमारा बड़ा कौन सा होगा 374 वाला। फिर आ जाएगा 213 में से 77 माइनस करना है और तो हमारा आ जाएगा 136। फिर हमारा 214 में से 76 माइनस करना है, मतलब जाएगा 138। तो बड़ा कौन सा हुआ ये वाला। एक बार क्लियरली दिखा देती हूँ। हमारे पहले वाले का आंसर इधर है और फिर इक्वल्स का साइन है, फिर हमारा इस साइन, फिर हमारा ये वाला साइन है, फिर ये वाला है और फिर ये वाला साइन है। ठीक है, समझ आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया है कि check if replacing subtraction by addition in this way does not change the value of the expression by taking different examples. हमें एग्जाम्पल्स लेने हैं और उनकी सब्सट्रैक्शन की और माइनस वाली जगह को चेंज ये करते हैं। तो मतलब हमने नंबर ले लिया, जैसे कि नंबर ले लिया मैंने 75 माइनस 35 में से अगर आप 35 माइनस करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा 40। तो वैसे ही हमने क्या करा 75 अब ब्रैकेट में 35 डाल दिया तो उसका आंसर कितना आएगा, इसका भी 40 आएगा। अब दोनों का आंसर 40 कैसे आया, अब वो भी देखेंगे हम कि मतलब 40 कैसे आ गया उसका आंसर। सिंपल वे है कि 75 में से हमने 35 माइनस करी तो बहुत ईजी है, 40 आ जाएगा इसका। तो और 75 इंटीग्रेट्स पढ़े होंगे आपने, तो उसमें भी तो यही था कि अगर माइनस का साइन है और ये प्लस का है क्योंकि इधर कोई साइन नहीं है। माइनस और प्लस कितना होते हैं, माइनस होते हैं ना, तो माइनस कर देंगे आपका आ जाएगा 40। और अब हमारा बड़ा साइन कौन सा प्लस वाला बड़ा है ना, तो हमारा प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये भी 40 हुआ और ये भी 40 हुआ। तो इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर हो गया। और आप इसी तरीके में और भी नंबर्स ले सकते हैं बहुत सारे। 132 का दूसरा रास्ता ये भी है 100 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 प्लस मल्टीप्लाई 30 प्लस 2 कर देंगे तो ये भी आपका आंसर सही आएगा। इससे भी कि यहाँ पर 2 पिक्चर दिए तो अरेंजमेंट 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 की अरेंजमेंट कौन सी है, ये तो बहुत ईजी है, साफ साफ पता चल रहा है कि हमारी ये वाली अरेंजमेंट है। तो इसमें हमने टिक मार दिया क्योंकि 5 मतलब 2 के 5 ग्रुप बने और 3 एक्स्ट्रा ये रहे। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो और आपको अगर जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको समझाया वो आपको अगर समझ में ना आए तो आप मुझे मतलब कमेंट भी कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर रखा। चाहे तो उसका पैसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 कि मतलब 4 मल्टीप्लाई 8 तो वो हो गए ग्रुप्स और एक एक्स्ट्रा जो था वो भी आपने लिख दिया इसके साथ में। तो फिर हमारा नेक्स्ट टीचर ने कह दिया 7 तो रूबी उसके लिए क्या लिखेगी, तो रूबी ये भी लिख सकती है 5 मोर देन 7 मल्टीप्लाई 4 और ये मतलब क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 4 7 मल्टीप्लाई 4 एंड 28 में 5 प्लस करेंगे आपको कितना आंसर होगा 33।
तो इसी के हिसाब से आगे नेक्स्ट पे तो अब और हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7 × 4 + 5, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, दोनों तरीके अच्छे हैं ना। कि आइडेंटिफाई द टर्म्स इन 2 एक्सप्रेशंस अबव, मतलब इस टर्म को दो उसमें करना है। हमारा क्या था 432 को मतलब 2 एक्सप्रेशंस में करना है, लिखा नहीं है 432 ऐसे दिए, इनको 2 एक्सप्रेशंस में करना है। तो हमारे 2 एक्सप्रेशंस उसके लिए हैं 432 के लिए 20 × 20 + 30 + 2, मतलब 20 × 20 आपका 400 हो गया, +30 करेंगे आपका 430 एंड +2 आ जाएगा आपका 432। तो आपका एक एक्सप्रेशन हो गया, 2 एक्सप्रेशन बोला, तो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन होगा इसी के साथ अब प्लस का साइन है यहाँ पर, तो हम 27 + 11 करके हमारा आंसर आ जाएगा 38। तो सिंपल सी बात है, समझ आती है लोग को स्टार्ट है 40 - 10 + 10 + 10। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा जैसे 40 - 10 + 10 + 10 है, तो हमारा 10 से 10 कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 50। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट था 48, सॉरी, तो नेक्स्ट था 48 - 10 × 2 + 16/2 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका तो 48 आ गया हमारा, 48 ये 20 आ गया यहाँ पर, और ये 8 आ गया करके, तो -10 प्लस, तो इसमें समझ आंसर आ जाएगा 38 और ये 8 इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। 36 हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 6 × 3 - 4 × 8 × 5, तो इसका आंसर हो जाएगा -160 और इस आगे तो यहाँ पर आंसर माइनस है, क्योंकि हमारा माइनस का है, तो हमारा आंसर 1 - 142 -142 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यूज, मतलब मेरी स्टोरी नहीं है सिचुएशन के लिए ईच इनके लिए, तो उनकी वैल्यूज तो नहीं है, सिचुएशन तो नहीं है। तो हमारा पहला 89 + 21 - 10, तो इसकी सिचुएशन हो जाएगी 89 + 21 - 10, तो हो जाएगी कि लिख देते हैं ना, सिया हैज 89 टॉफीज, शी गेट्स 21 टॉफीज मोर फ्रॉम, पहले देखो सिया हैज 89 टॉफीज, शी गेट्स 21 टॉफीज मोर फ्रॉम, नेक्स्ट लिखते हैं मोर फ्रॉम हर फ्रेंड एंड शी गेव 10 टॉफीज टू हर another friend. So इसमें देखिए सीएल के पास 89 टॉफीज थे, 21 टॉफीज को मिली थी फ्रेंड से, और 10 टॉफीज मिली तो सिचुएशन में ये सीएल 89 टॉफीज, शी गेट्स 21 टॉफीज मोर फ्रॉम फ्रेंड एंड शी गेव 10 टॉफीज टू हर अनदर फ्रेंड। तो हमारा नेक्स्ट है कि और उसको वैल्यू निकाली थी, हाँ इसकी वैल्यू निकाली थी, तो 89 + 21 उसके बाद कितनी टॉफी हो गई थी, उसने 110 में से 10 टॉफी दे दी, उसके बाद कितनी टॉफी थी 100 टॉफी बची हमसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम 5 नेक्स्ट हमारा मतलब 5 × 12 - 6, 5 × 12 - 6 है, तो इसका दें आंसर एक मिनट, तो इसका हो जाएगा हमारा 5 × 6, इसका हो जाएगा 5 × 12 - 6। तो बताएं इसका हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, देयर आर 5 क्लासरूम्स एंड देयर वर 12 desks। पहले there are 5 classrooms and there were 12 desks, वहाँ पर 5 classrooms थी और 12 desks थी, तो उसका next one desks and 6 desks were broken and were removed। तो हमारा कि एक क्लासरूम में 5 एक स्कूल में 5 क्लासरूम, अभी 5 क्लासरूम में 12 desks थी, तो 4 desks टूट गए, तो उसमें से रिमूव कर दी 4 desks। ये है हमारा there are 5 classrooms and there were 12 desks and 6 desks were broken and were removed। तो हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी -6, तो इसको आ जाएगा 5 × 12 - 6 हो गया, तो 6 का आंसर हमारा 40 ठीक हो गया, हमारी वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट वाला था, तो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी थी कि 4 × 9 + 2 × 6, अभी हम आंसर कर दीजिए। तो इसका आंसर बनाएंगे सिचुएशन में वो है bakery baked 4 trays of 9 cookies, इधर bakery baked 4 trays of 9 cookies, of 9 cookies में tray 9 स्टार tray 9 cookies and 2 trays of 6 cupcakes, और उसने 2 tray 6 cupcake है ना। तो इसका बाकी एक 4 tray 9 cookies और 2 tray 6 cupcakes, इसलिए निकल सही है। तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे सी 4 × 9 + 2 × 6, तो इसकी वैल्यू हमारी होगी 4 × 9 = 36, 2 × 6 = 12 और इन दोनों का प्लस करेंगे तो 48 इसकी हमारी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग राइट सिचुएशन एंड फिर सम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सिचुएशन ये इसका टर्म्स और वैल्यू क्वीन आगे 100 पॉइंट्स, प्रिंसेस एल्सा 100 पॉइंट्स, टू प्रिंसेस एल्सा, प्रिंसेस एल्सा यूज द पॉइंट्स टू स्टार्ट डबल पॉइंट्स, प्रिंसेस एल्सा बॉट जल्दी एंड हैज ओनली हाफ ऑफ द पॉइंट्स राइट, प्रिंसेस एल्सा हाउ मेनी गोल्ड पॉइंट्स एंड प्रिंसेस एल्सा हैव टुगेदर। तो यार ये क्वीन आगे नहीं 100 पॉइंट्स प्रिंसेस एल्सा प्रिंसेस एंड हो गया, तो प्रिंसेस एल्सा प्रिंसेस के डबल दिया में से और प्रिंसेस एल्सा की डबल दूसरे का हाफ ही बचा, तो दोनों में कितना ज्यादा कितना टोटल है पास, तो दिखा देती 100 पॉइंट्स दिए थे ऐसे ऐसे हो गया है ना, फिर प्लस आएगा और हमारी टर्म्स है ना, ठीक। तो फिर से बता दूं आपको कि हमारी टर्म्स है 100 × 2 + 100 / 2, ये तो हमारी टर्म्स हो गई। अब अपनी वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो इसकी वैल्यू हो गई 200 + 50, तो कितना 100 का 200 हो गया और 100 पॉइंट्स का हाफ कितना 50 हो गया, तो टोटल देंगे 250 कॉइंस इनके पास है, तो स्टेटमेंट में लिखेंगे देयरफॉर टुगेदर दे हैव 250 गोल्ड कॉइंस, 250 गोल्ड कॉइंस उनके पास साथ में थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -6 है ना। तो इसको आ जाएगा 5 × 12 हमारी 60 होती है, उसमें से -6 करेंगे तो आंसर हमारा 54 आ जाएगा, ये हमारी इसकी वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट वाला था, तो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी थी कि 4 × 9 + 2 × 6, अभी बहुत बड़ी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत ईजी है। तो इसका आंसर बनाएंगे, एक सिचुएशन जो है वो है बेकरी baked 4 trays of 9 cookies, इतना लिखो बेकरी baked
4 ट्रेज ऑफ 9 कुकीज़। ऑफ 9 कुकीज़ किसने ट्रे बनाई? 4 ट्रे बनाई 9 कुकीज़ की। एंड 2 ट्रेज ऑफ 6 कपकेक्स, और उसने 2 ट्रे बनाई 6 कपकेक की, है ना। तो इसका था कि एक बेकरी ने 4 ट्रे बनाई 9 कुकीज़ की और 2 ट्रे बनाई 6 कपकेक्स की। सिचुएशन के हिसाब से सही है। तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे इसकी 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। तो इसकी वैल्यू हमारी होगी 4 मल्टीप्लाई 9 36, 2 मल्टीप्लाई 6 हमारा 12, और इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारी 48 इसकी हमारी वैल्यू हो गई। तो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये सिचुएशन दी गई है, इसके हमें टर्म्स और वैल्यू लिखने। क्वीन आलिया गेव 100 coins to Princess Elsa and 100 coins to Princess Anna. Last year, Princess Elsa used the coins to start a business and doubled her coins. Princess Anna bought jewelry and has only half of the coins left. Write an expression describing how many gold coins Elsa and Princess Anna have together. इसमें क्या है कि क्वीन आलिया ने 100 कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा को दिए और 100 कॉइन्स प्रिंसेस एना को दिए। तो प्रिंसेस एल्सा ने बिजनेस करके डबल कर दिया उन पैसों को, और प्रिंसेस एना ने उनकी ज्वेलरी खरीदी जिससे उसके पास हाफ ही बचा। तो उन दोनों में कितना ज़्यादा, मतलब कितना अभी टोटल है उनके पास। तो चलो इसका आंसर देखिए। 100 तो कॉइन्स दिए ही थे, एल्सा ने उसका डबल कर दिया, है ना। फिर प्लस आएगा फिर, और हमारी टर्म्स है ना यही थी। तो फिर से एक बार बता देती हूँ आपको कि हमारे टर्म्स है 100 मल्टीप्लाई 2 प्लस 100 डिवाइडेड 2। ये तो हमारे टर्म्स हो गए। अब अपनी वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो इसकी वैल्यू हो गई 200 प्लस 50। डबल किया था 100 का, 200 हो गया, और 100 कॉइन्स का हाफ किया था, 50 हो गया। तो टोटल में इनके 250 कॉइन्स इनके पास थे। तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, देयरफॉर टुगेदर दे हैव 250 गोल्ड कॉइन्स। 250 गोल्ड कॉइन्स उनके पास साथ में थे। हम लिख देंगे 6 प्लस 12 प्लस 35, आंसर हमारा हो जाएगा 53। तो हमारी फिगर इट आउट ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम उसमें करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है कि मेट्रो ट्रेन की टिकट थी 40 अडल्ट के लिए 40 रुपीज़ और 20 रुपीज़ बच्चों के लिए। तो 4 अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। तो ये भी करते हैं, बहुत ईजी आंसर है इसका भी, बहुत मतलब क्वेश्चन है ये। अगर टर्म्स होगा 4 मल्टीप्लाई 40, क्योंकि 4 बड़े लोग थे और 40 रुपये की टिकट थी, प्लस 3 छोटे बच्चे थे उनकी 20 रुपये टिकट थी। ये तो हो गया हमारे टर्म्स। अब वैल्यू निकालते हैं हम इसकी। तो वैल्यू होगी हमारी 160 प्लस 60। 160 तो अडल्ट की होगी और 60 रुपीज़ बच्चों की। तो टोटल में कितनी होगी? 220 तो कॉस्ट होगी। तो अब इसका वो स्टेटमेंट लिखते हैं, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज़ कितना है? 220 रुपीज़ 220 हमारा कॉस्ट हो गया इनका। तो इसी का ही दूसरा पार्ट भी है, वो भी देखते हैं। तो इसका ही नेक्स्ट पार्ट है, फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 अडल्ट ईच। मतलब 2 ग्रुप्स होंगे जिसमें 3 अडल्ट होंगे। एक ग्रुप में 3 अडल्ट, दूसरे ग्रुप में 3 अडल्ट। तो इसको करते हैं फिर, ये भी बहुत ईजी है। टर्म आ जाएगा, टर्म है हमारा 3 मल्टीप्लाई 40 प्लस 3 मल्टीप्लाई 40। ये हमारा टर्म हो गया। और अब हम निकालते हैं वैल्यू। तो हमारी वैल्यू है 120 प्लस 120 हो गई हमारी 240 वैल्यू। अब इसका स्टेटमेंट है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज़ ₹240। ठीक है। तो नेक्स्ट इसका भी एक और पार्ट है, इसका नेक्स्ट है वो भी देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है
फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट्स शोन इन द पिक्चर। तो इसमें हमें रिलेशनशिप ढूंढनी है, मतलब एक्सप्रेशन लिखना है इसके लिए। तो इसका हमारा हो जाएगा, एक्सप्रेशन लिखते हैं इसके, तो यहीं पर ही लिख दे। तो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो होगा ये दो यहाँ के ऊपर के इक्वल है, तो ये हो गया हमारा 2 × 3 प्लस 6 है ना, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा, 1 मिनट फिर से करके बताती हूँ। एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा 2 × 3 प्लस 6 था तो 6 × 2 और 7, ये बीच के गैप 1 2 3 4 5 6 7 है, प्लस 7 × 5 हो जाएगा ये। तो हमारा आ जाएगा इसमें 6 + 12 + 35। आंसर कितना आ गया हमारा? 53। एक बारी फिर से आपको इसको सॉल्व करके बता देती